सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज। आज मैं आप लोगों को बड़ी विशेष बात बताने वाली हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुन लिए और जो मैं बताने जा रही हूँ इसको अपने जीवन में उतार लिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता। इसलिए अब ध्यान से सुनिए। पहली बात कि हर समय पवित्र रहें। मन, कर्म, वचन से तीनों प्रकार से पवित्र रहें। क्योंकि यदि हम अपवित्र रहते हैं तो हमारे सिर पे कलयुग आकर के बैठ जाता है। फिर हम लोग गलत कर्म करते हैं और हम लोगों का विनाश हो जाता है। इसलिए हर समय पवित्र रहना चाहिए। दूसरी बात कि जुआ कभी मत खेलें, क्योंकि अगर आप जुआ खेलते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आपके पास रहेगा भी वो भी सब आपसे छिन जाएगा, कुछ आपके पास बचेगा नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने भी जुआ खेला सबका विनाश हुआ है। जैसे पांडव लोग थे, वो लोग भी जुआ खेले थे, उनका क्या हुआ? पूरा राजपाट सब कुछ चला गया। द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए थे। फिर बाद में भगवान का आश्रय लिए, सत्य के मार्ग पर चले, तब जाके उनको पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए जुआ कभी मत खेलें। मैं आप लोगों को एक कथा बता रही हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े सूरवीर। उनके बारे में पूरा विश्व जानता था और उनका नाम था राजा नल। बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम के बारे में पूरा विश्व जानता था। सब लोग उनकी सराहना करते थे। बड़े सत्यवादी राजा थे, यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी राजा थे। और एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था दमयंती। अब राजा नल एक दिन अपने बाग में घूमते घूमते गए तो वहां एक बड़ा सुंदर सा तालाब था। बड़े सुंदर सुंदर उसमें फूल भी थे और बड़े बड़े और सुंदर सुंदर हंस भी निवास करते थे, उसमें रहते थे। अब उनको एक हंस बड़ा सुंदर लगा, गए पकड़ लिए।
अब वो हंस डर गया, सोचा कि ये हमें लगता है मार देंगे, इसलिए मनुष्यों के जैसे भाषा में बोला, हे महाराज, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारा भी परिवार है, कैसे वो लोग रहेंगे हमें आप मार देंगे तो। और अगर आप हमें छोड़ देंगे तो इसके बदले हम आपका विवाह दमयंती से करा देंगे। दमयंती बड़ी गुणवान है और बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है महाराज कि उससे स्वयं इंद्र भी विवाह करना चाहते हैं। देव, दानव, गंधर्व सब उससे विवाह करना चाहते हैं। इतनी सुंदर है, परम सुशीला है, सर्वगुण संपन्न है। अब सुन करके महाराज ये भी विवाह करने की इच्छा करने लगे और सोचे कि अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं तो जिससे इंद्र भी विवाह करना चाहते हैं उनसे हमारा विवाह हो जाएगा, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या है। और छोड़ दिए। अब वो हंस उस राज्य में गया, दमयंती के राज्य में, और उनका भी बड़ा सुंदर बाग था और ज्यादातर दमयंती बाग में ही रहती थी अपने सहेलियों के साथ में। बाग में घूम रही थी, तब तक उसी हंस को दमयंती ने देखा और वो हंस इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के बाग में रहता था अपने पूरे परिवार को लेकर। कभी कभी राजा नल के भी राज्य में जाते थे लोग घूमने, हंस लोग। अब ये हंस घूम रहा था तालाब में। दमयंती गई, देखी और उस हंस को पकड़ी। तो उस हंस ने दमयंती को राजा नल के बारे में बताया। बोली, वो हंस बोला कि हे राजकुमारी, आपको पता है पूरा विश्व जिनके पराक्रम की सराहना करती है, ऐसे सूरवीर, ऐसे तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी राजा नल, उनके बारे में तुम जानती हो। अगर उनसे तुम्हारा विवाह हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस ब्रह्मा ने, जिस विधाता ने तुम्हें बनाया, उसी ने तुम्हारे लिए राजा नल को बनाया है। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रानी राजकुमारी दमयंती बोली कि हे हंस, उनको भी ऐसा ही जाके कहना, मेरे बारे में उनको भी बताना। और राजकुमारी अब ये सोचने लगी, उनके गुण के बारे में जान करके, उनके बातों को जान करके, उनके बारे में जान करके उनसे विवाह करने की इच्छा रखने लगी। लेकिन अब वो सहेलियों से भी बात नहीं करती थी, ज्यादा बाग में भी नहीं घूमती थी, बस अपने कक्ष में बैठी रहती, दिन भर सोचती रहती राजा नल के बारे में कि हमारा उनसे विवाह हो जाता, विवाह हो जाता। और यही सोचते सोचते महाराज, उनका सुंदर शरीर सूखा पड़ गया, बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई, बीमार पड़ने लगी। अब उनके सहेलियों ने,
उनके कक्ष के दासियों ने सब देख के और राजा से बता दिया। बोले, महाराज, आपकी बेटी दमयंती, उनकी तबीयत खराब है, वो बीमार पड़ रही हैं। अब ये सुन करके राजा तो बड़े परेशान हो गए। देश देश के वैद्य आने लगे, लेकिन कोई उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा ने सोचा कि हमें अब दमयंती की शादी कर देनी चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। और ढिंढोरा पिटवा दिए और स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। अब धीरे धीरे समय आया तो उस स्वयंवर में देव, दानव, गंधर्व सब मनुष्य के रूप में वहां आए और उसमें राजा नल भी आ रहे थे। अब देवता लोग आ रहे थे तो राजा नल को रोक लिए रास्ते में। बोले कि हम आपको नहीं जाने देंगे। बोले, क्यों? तो अगर जाना है तो एक शर्त माननी पड़ेगी। राजा नल ने कहा, बताइए क्या करना है। तो देवताओं ने कहा कि वहां जा करके और राजकुमारी दमयंती से ये बस बता देना है कि तुम्हारे स्वयंवर में बड़े बड़े देवता भी आए हैं, स्वयं इंद्र भी आए हैं, तुमसे वो भी विवाह करने की इच्छा रखते हैं, बस ये बता देना। राजा नल ने कहा कि ठीक है। पर राजा नल तो चाहते थे इनसे विवाह करना, कैसे बताएं? फिर भी गए और बताए कि स्वयं इंद्र आए हैं यहाँ विवाह करने के लिए। अब जितने देवता थे ये लोग तो जानते थे कि दमयंती विवाह करना चाहती हैं नल से, इसलिए सब लोग राजा नल के भेष में आ गए कि राजा नल के भेष में रहेंगे तो फिर हमें ये वर्ण कर लेंगी, वरमाला पहना देंगी। लेकिन राजकुमारी दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया, क्योंकि भेष बदला जा सकता है, रूप बदला जा सकता है, पर स्वभाव तो दिख जाता है। स्वभाव नहीं बदल सकता, स्वभाव तो पता चल ही जाता है। कर्म छिपे न भभूति रमायो, कहा गया है ना कि कितना भी हम भस्म लगा लें लेकिन कर्म तो दिख जाता है। कितना समय छुपाएंगे, एक दिन, एक महीना, एक साल, लेकिन कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। इसलिए जैसा राजकुमारी दमयंती ने सुना था राजा नल के बारे में, वैसा इन देवताओं का स्वभाव नहीं था, इनका हाव भाव वैसा नहीं था। इसलिए राजा नल को इन्होंने पहचान लिया और वरमाला ले जाके पहना दी और राजा नल से विवाह हो गया। राजा नल तो रानी दमयंती को लेकर के और जाने लगे और इधर से अब देवता लोग भी निराश होके जा रहे थे। तब तक देवताओं ने देखा कि आगे से कलयुग आ रहा है। देवताओं ने कहा, कलयुग? कहाँ जा रहे हो, किधर? कलयुग बोला कि दमयंती के स्वयंवर में जा रहे, दमयंती से विवाह करने के लिए।
देवताओं ने कहा तुम थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि राजा नल तो विवाह करके दमयंती को ले गए, स्वयंवर खत्म, अब कहाँ जाओगे। अब तो कलयुग राजा नल के पीछे पड़ गया। अब सोच रहा था कि कोई राजा नल की हम गलती पाए तो उनके सिर पे बैठे, लेकिन राजा नल ऐसे सत्यवादी राजा थे, कोई गलती करते ही नहीं थे। लेकिन कलयुग तो समय बस ढूंढ रहा था, टाइम कब आएगा वो टाइम कि ये कोई गलती करे। एक दिन राजा नल ने उनको रात में लघु शंका लगी, तो रात में उठे, लघु शंका करने के लिए आए, लघु शंका किए और फिर हाथ पैर नहीं धोए, कुल्ला नहीं किए। अब हम आपको बताए थे ना, पहली बात कि हर समय पवित्र रहिए, अशुद्ध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि अशुद्ध हुए तो कलयुग हर समय सोचता रहता है, व्यक्ति की गलतियां ढूंढता रहता है, और यदि आप अशुद्ध हुए तो कलयुग सिर पे बैठ जाएगा। और यही गलती की राजा नल, कुल्ला नहीं किए, हाथ पैर नहीं धोए, तो कलयुग तुरंत अब टाइम पाया, तुरंत सिर पे सवार हो गया। गए सोए, जब सुबह उठे तो कलयुग उनकी बुद्धि को ऐसा बिगाड़ा कि वो अपने भाइयों से जुआ खेलने लगे। हम आपको बताए थे दूसरी बात कि जुआ कभी न खेलिए, क्योंकि अगर आप जुआ खेल रहे हैं या खेलने का मन हो रहा है, तुरंत समझ जाइए कि हमारे सिर पे पहले से ही कलयुग सवार है। और उस समय भी प्रयास करिए कि ना मन कह रहा तो नहीं खेलेंगे, किसी भी तरह रोकिए उसको। और यदि ऐसा आप नहीं किए तो विनाश निश्चित है। लेकिन राजा नल अपने मन को नहीं रोक पाए और जुआ खेलने के लिए बैठ गए। सब दांव पे लगाते गए, अपना राजपाट सब कुछ जुए में हार गए। तो भाइयों ने कहा आप क्या दांव पे लगाओगे। तो राजा नल ने कहा देखो हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं, सब हार गए, अब क्या दांव पे लगाएं। भाइयों ने कहा नहीं, असली धन तो अभी बचा है, तुम्हारे पास ही है। राजा नल ने कहा क्या। भाइयों ने कहा अरे वही दमयंती, जैसा कौरवों ने कहा था पांडवों से, वैसे ही इन लोगों ने भी कहा, इन भाइयों ने भी। कौरवों ने कहा था द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए, और इन लोगों ने कहा भी तुम्हारी पत्नी दमयंती है। लेकिन इतना वो कंट्रोल किए कि दमयंती को दांव पे नहीं लगाए। अब तो दमयंती को लेकर के राज्य से निकल गए, जंगल में गए। तो एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी में स्नान किए और राजा नल नदी के बगल में अपना वस्त्र रखे थे। तब तक कोई पक्षी आया और वस्त्र तो गीला था, तो जो ये फेंके कि वहीं पे रख देंगे थोड़ा सूख जाए, कि वहीं पे पक्षी बैठा था और वस्त्र
जो ही फेंके पक्षी उसको लेकर के उड़ गया। अब तो उनके पास वस्त्र भी नहीं बचा, तो क्या पहने। रानी दमयंती ने अपनी साड़ी में से आधा कर दी और उनको दे दी। आधे में अपने शरीर को ढक ली और आधे वस्त्र में उनको ढक दी। अब ये लोग और आगे गए, थोड़ा थक गए थे तो विश्राम करने के लिए बैठे। रानी दमयंती विश्राम करने लगी, पर राजा नल तो ये विचार कर रहे थे कि हमारे वजह से रानी दमयंती को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। जो हमेशा फूलों पर चलती हैं, उनको आज कांटों पर चलना पड़ रहा है। ऐसा क्या करें कि इनको ऐसा न करना पड़े, इनको कष्ट न मिले। तो उनको वहीं पर छोड़ करके और चले गए। सोचे जब हम चले जाएंगे तो उठेंगी, थोड़ा ढूंढेंगी, पर जब हम नहीं मिलेंगे तो अपने राज्य में वापस चली जाएंगी। लेकिन जब ये सोचते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प मिला। उस सर्प ने उन्हें डस लिया और उनके सुंदर कोमल शरीर को पूरा काला बना दिया और एक वस्त्र दिया। बोला कि हे राजन, इस वस्त्र को जब आप पहनेंगे तो आपका रूप बदल जाएगा। आप जैसे थे वैसे फिर आपको वही शरीर, वही रूप वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा ने उस वस्त्र को लेकर के रख लिया। सोचे कि अगर हम इसको पहन लिए और हमारा रूप फिर वापस आ गया तो रानी दमयंती किसी तरह में ढूंढती हुई आएंगी, हमें पहचान लेंगी तो हमें छोड़ के नहीं जाएंगी, हमारे साथ रहेंगे। और जब रूप हमारा ऐसे बदला रहेगा, हमें नहीं पहचान पाएंगे, तब फिर वो हमारे साथ में कम से कम कष्ट तो नहीं उठाएंगी। और वो तो दूसरे राज्य में चले गए। लेकिन अब इधर रानी दमयंती उठी, देखी तो अगल बगल कहीं राजा नल नहीं दिखे। रोने लगी, बोली आप हमें क्यों छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए। तब तक वहीं कुछ व्यापारी लोग आए दूसरे राज्य से। बोले बेटी क्यों रो रही हो, हमें लगता है तुम यहाँ अकेली हो, भटक गई हो रास्ता, पर कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ में, हम तुम्हें कोई काम दिलवा देते हैं, काम करना रहना। इस जंगल में तो कम से कम नहीं रहोगी, यहाँ जानवर बहुत रहते हैं। लेक के साथ में जा ही रहे थे कि शेर आ गया और दहाड़ने लगा। सब लोग डर गए, इधर उधर भाग गए और रानी दमयंती भी वहां से चली गई, दूसरे राज्य में गई और अपनी मौसी के घर ही चली गई। अब आजकल तो ये है कि हमेशा रिश्तेदारी लोग घूमते रहते हैं तो सबको पहचानते हैं, पर उस समय तो ऐसा था नहीं। बहुत कम इधर उधर जाया जाता था। इसलिए ये भी अपनी मौसी को देखी नहीं थी। पता नहीं कब की मौसी जी भी गई थी, ये छोटी होंगी दमयंती तब गई होंगी, तो ये भी नहीं पहचान पाई। ये गई, उन्हीं के घर काम करने लगी। पर काम जब करना था तो शुरू में ही इन्होंने कुछ शर्तें रखी। रानी दमयंती ने कहा
कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप इनको मानेंगी तो ही हम यहाँ काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि बताओ बेटी क्या शर्त है। दमयंती ने कहा कि हमारा पहला शर्त ये है कि हम भोजन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अगर कोई अतिथि आ गया आपके घर या फिर कोई भी पुरुष आएगा तो हम उसको भोजन परोस के नहीं देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। बोली ठीक है, हो जाएगा। और दूसरा शर्त ये कि हम किसी का भी बिस्तर नहीं लगाएंगे, ये भी आपको करना पड़ेगा। और तीसरा शर्त ये कि कहीं भी अगर ज़्यादा लोग हम देखेंगे कि ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हैं तो वहाँ हम घूमने के लिए जाएंगे, अपने पति को ढूंढने रोज जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। अब एक काम करने लगी, कोई भी मिलता सबसे पूछती कि किसी ने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आधा स्त्री का वस्त्र पहना हुआ है। अब कोई नहीं देखा था तो कैसे बताएं। बहुत समय तक ढूंढी, जब नहीं मिले तो दमयंती के पिताजी आए और इनको लेकर के गए। हर जगह ढिंडोरा पिटवाया, हर जगह ढूंढे पर कहीं नहीं मिले राजा नल। तब रानी दमयंती ने कहा कि पिताजी हमें कुछ लोग दे दीजिए और स्वयंवर की तैयारी कीजिए। फिर स्वयंवर होगा। स्वयंवर की तैयारियां होने लगी और इन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया। समस्त राज्य में देश देश के राजाओं को भी निमंत्रण दिया, सबको आना है स्वयंवर में। और सुबह सुबह ही स्वयंवर था, 10-11 बजे। अब सब लोग दमयंती से तो विवाह करना चाहते ही थे, लेकिन राजा नल से विवाह हो गया था। तो फिर स्वयंवर का नाम सुनकर के सब लोग प्रसन्न हो गए और उसमें कलयुग भी आया। अब जिस राज्य में ये काम करते थे राजा नल, जिस राजा के यहाँ, वो राजा भी जाना चाहते थे पर बहुत दूर थे, कैसे जाएं। ढिंडोरा पिटवा दिए, कोई है जो हमें रात भर में रानी दमयंती के राज्य में पहुंचा दे स्वयंवर में, पर कोई भी ऐसा नहीं था। तब राजा नल ने कहा हाँ हम पहुंचा सकते हैं। तब ये बोले कि ठीक है चलिए। तैयारियां कर लिए और चले। लेकर के जा रहे थे राजा नल। रास्ते में एक जगह जिन राजा को लेकर के जा रहे थे राजा नल, तो उनका दुपट्टा गिर गया। तो राजा ने कहा कि अरे रुको रुको, हमारा दुपट्टा गिर गया है, पहले उसको ले लें। राजा नल ने कहा अरे महाराज, जिस दुपट्टे की बात आप कर रहे हैं वो तो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर गिरा है। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले अरे कितने 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तुम
इतना तेज घोड़ा चला रहे हो कि 1 सेकंड में पता नहीं कितने 100 किलोमीटर आगे चले गए तुम। हम चाहते हैं कि ये विद्या तुम हमें भी सिखाओ। राजा नल ने कहा कि ये हम वैसे नहीं सिखाएंगे महाराज, इसके लिए आपको भी तो कुछ सिखाना होगा। बोले कि हाँ ठीक है, हमारे पास है विद्या जिससे हमारी गणित बहुत तेज है। हम 1 सेकंड में बता सकते हैं इस जंगल में कितने वृक्ष हैं, कितने पेड़ हैं, और हमें कोई जुआ में नहीं हरा सकता। इन्होंने कहा ठीक है, फिर हम कैसे तेज घोड़ा चला लेते हैं ये विद्या सिखा देंगे, आप हमें कैसे जुआ खेलना है अच्छे से ये सिखा दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, और इन्होंने अपनी विद्या सिखाई और ये अपना विद्या सिखा दी। दोनों लोग अपनी अपनी विद्या एक दूसरे को बता दी। अब ये गए राजा नल, लेकर के पहुंचे स्वयंवर में। करेक्ट टाइम पे पहुंचे ये लोग। और स्वयंवर में हम अभी आपको बताए थे ना, वो सर्प एक वस्त्र दिया था जिससे पुनः वो अपने असली रूप में आ सकते हैं। उसी वस्त्र को पहन लिए और उस सभा में दमयंती ने उनको देखा और ले जाकर के वरमाला पहना दी, और फिर पुनः विवाह हो गया और ये लेकर के राज्य में आए। अब जुआ खेलना अच्छी तरह से जान ही गए थे, राजा से सीख लिए थे। फिर बोले कि हमसे जुआ खेलो, और जुआ खेले और सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी, हर समय, हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हर समय पवित्र रहना चाहिए और कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लिए तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।